डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवेंथ, मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं आप लोगों को संस्कृत बुक दीपकम का चैप्टर 9वां पाठ अन्नात् भवन्ति भूतानि, इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं उसका वीडियो बना करके सेंड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अधा फर्स्ट है, अधा प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। क है, पुत्र्याः जिज्ञासा का, पुत्री की जिज्ञासा क्या है? तो उत्तर होगा कि पुत्र्याः जिज्ञासा आसीत् यत् मनुष्याः प्राणिनः कीटाः च कथं भूलोके आगताः। ख में है, कस्मात् आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, किससे आकाश की उत्पत्ति हुई? तो ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, यानी ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ग है, अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? तो उत्तर होगा कि अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत्, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। पृथिव्याः केषाम् उत्पत्ति अभवत्, पृथ्वी केषाम् यानी किससे, पृथ्वी से किसकी उत्पत्ति हुई? तो पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्ष आदीनां च उत्पत्ति अभवत्, यानी पृथ्वी से औषधि नाम, औषधि कहते हैं दवा को, सस्यानाम यानी फसलों के, वृक्ष आदि नाम पेड़ आदि के उत्पत्ति हुई। आहारात के उत्पन्ना, आहार से क्या उत्पन्न हुआ? तो आहारात यानी भोजन करने से कीटाः प्राणिनः मनुष्याः च उत्पन्नाः, कीट प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए। च में है, माता किम किम पठितवती, माता क्या क्या पढ़ी? उत्तर होगा, माता आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, माता आधुनिक रसायन शास्त्र उपनिषद ग्रंथों को पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठम पठित्वा रिक्त स्थानासु समुचितम पदम लिखन्तु। अम्ब मम काचित फिल इन द ब्लैंक्स अस्ति, तो हो जाएगा जिज्ञासा अस्ति। ख में प्रथमम फिल इन द ब्लैंक्स आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा ब्रह्मणः, ब्रह्मणः आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। साक्षात फिल इन द ब्लैंक्स उत्पत्ति वदतु, तो इसमें हो जाएगा मनुष्याणाम, मनुष्यों की उत्पत्ति। फिर फिल इन द ब्लैंक्स कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, तो आहारात, आहार से भोजन से, कीटाः प्राणिनः मनुष्याः उत्पन्नाः खलु अम्ब, निसंदेह उससे उत्पत्ति हुई माता। अहम आधुनिकम, मैं आधुनिक, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। फिर च में हो जाएगा अस्माकम फिल इन द ब्लैंक्स ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा अस्माकम मौलिकम ज्ञानम तेषु एव निहितम अस्ति। उदाहरण अनुसारम अधः प्रदत्तानां शब्दानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन करें। आहार से आहारात, आहाराभ्याम आहारभ्यः, ऐसे ही मनुष्य से मनुष्यात मनुष्याभ्याम मनुष्येभ्यः। वृक्ष से हो जाएगा वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। नेक्स्ट है अग्नि से अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः, सही हो जाएगा मुनि से मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः। पेटिका पेटिकायाः पेटिकाभ्याम पेटिकाभ्यः, यानी इकारांत आकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग सारी चीज़ों का है। आकारांत में वाटिका, तो वाटिका से हो जाएगा वाटिकायाः वाटिकाभ्याम वाटिकाभ्यः। माला से मालायाः मालाभ्याम मालाभ्यः। कूपी से कुप्याः कुपीभ्याम कुपीभ्यः, कूपी कहते हैं ये छोटे छोटे बोतल को। नदी
नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नगरी से नगर्याः नगरीभ्यां नगरीभ्यः। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि उदाहरण अनुसारम अधः रेखांकितानि पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे रेखांकित पदानि यानी पदों को आश्रित्य, जो आश्रित हैं, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे माता आपणात गृहम आगच्छति, माता दुकान से घर आती है। तो प्रश्न उठेगा कि आपणात के जगह पर कुतः, कहाँ से, माता कुतः गृहम आगच्छति, माता कहाँ से घर आती है। फिर नेक्स्ट है ख, राजेशः विद्यालयात् पुस्तकम आनयति। तो कुतः के जगह पर कस्मात का भी प्रयोग होता है। कुतः मतलब कहाँ से, तहसील प्रत्यय से कुतः बनता है। और ऐसे ही किम शब्द पुल्लिंग में ये पंचमी विभक्ति एक वचन मतलब कस्मात यानी कहाँ से, दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे ही आपका प्रयोग करना है सेम। अब विद्यालयात है तो राजेशः विद्यालयात के जगह कुतः कर देना है और दूसरे में कर देना है कस्मात। राजेशः कुतः पुस्तकम आनयति, दूसरे में हो जाएगा राजेशः कस्मात पुस्तकम आनयति। ऐसे ही है नीचे महेशात, विकासः महेशात लेखनीं स्वीकृतवान्, तो विकासः कुतः लेखनीं स्वीकृतवान्। ऐसे ही विकासः कस्मात् लेखनी स्वीकृतवान्, तो एक बार कुतः एक बार कस्मात्। फिर माता गृहात् पुत्रम पश्यति, तो माता कुतः पुत्रम पश्यति, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा माता कस्मात् पुत्रम पश्यति, तो कस्मात् और कुतः ये शब्द का प्रयोग आपको करते रहना है। और जहाँ पर है मैं एक बार अंडरलाइन कर दूँ, क्योंकि इसमें अंडरलाइन नहीं किया हूँ मैं। तो कुतः यहाँ पर हो जाएगा कस्मात्, ऐसे ही हो जाएगा फिर कुतः, फिर हो जाएगा यहाँ पर कस्मात्, फिर कुतः, फिर हो जाएगा कस्मात्। ऐसे ही हिमालयात गंगा प्रवहति, हिमालय से गंगा निकलती है तो कुतः गंगा प्रवहति। ऐसे ही नीचे हो जाएगा कस्मात् गंगा प्रवहति। नेक्स्ट देखिए, ये आपको भरना है। तो इस तरह से भर करके आपको सीधा सीधा और ऐसे चीज़ को भरना है जिससे कि आपका सही सही शब्द बन जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ से उत्कर्षः ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक उत्कर्षः। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बन गया अतः। मैं भर दिया हूँ, आपको सिर्फ देखना है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा अवसानः। ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर चतुरानाम, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हो जाएगा आकाशस्य, ये हो जाएगा सर्व, ये हो जाएगा कदा, ये हो जाएगा खलु, ये हो जाएगा अनंतरम, यहाँ से हो जाएगा अनंतरम। इस तरह से ये भर देना है आपको। नेक्स्ट देखिए, ये जैसे लिखा है ना कि जैसे मातः को अक्षर द्वयम, सत्यम में कितने हैं अक्षर द्वयम, अपि में कितने हैं एकम अक्षरम, एक ही अक्षर है। ऐसे ही आपको उन्नति ही दिया है, त्रीणी जन्म त्रीणी अक्षराणी, 3 अक्षर, उन्नति त्रीणी अक्षराणी, ये सब लिखा है। तो 4 अक्षर का, 3 अक्षर का, 1 अक्षर का कौन कौन से पद हैं। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण अनुसारम कह कस्मात् विद्यां प्राप्तवान इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार कौन किस से विद्या प्राप्त किया, इति पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, पूर्ण वाक्य में लिखना है। अब जैसे शुक्राचार्य, आचार्य उनके कौन थे, तो महादेवः, तो लिखना है कि शुक्राचार्य महादेवात् विद्यां प्राप्तवान, तो महादेव में पंचमी भक्ति एक वचन प्रयोग करके महादेवात् हो गया। ऐसे ही शंकराचार्य से पंचमी भक्ति एक वचन लगा करके शंकराचार्यात्
पद्भ्याम ये हो जाएगा पद्मपादः शंकराचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। नेक्स्ट क्या करना है इसमें, विवेकानंदः, विवेकानंदः रामकृष्णः, तो हो जाएगा विवेकानंदः रामकृष्णात् विद्यां प्राप्तवान। राम और वशिष्ठ गुरु है इनके, तो रामः वशिष्ठात् विद्यां प्राप्तवान। ऐसे करके ये भी खत्म हो गया। ऐसे ही ये भीष्मः परशुरामः, तो हो जाएगा भीष्मः परशुरामात् विद्यां प्राप्तवान। चंद्रगुप्तः चाणक्यात् विद्यां प्राप्तवान। ऐसे ही अर्जुनः द्रोणाचार्यात् विद्यां प्राप्तवान। 7 देखिए, अतः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषया प्रांतीय भाषया आंग्ल भाषया वा अनुवादम कुर्वन्तु। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ करके मातृभाषा में अथवा प्रांतीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। राधा नगरात आगच्छति, राधा नगर से आती है। ऐसे ही है, विनयः वृक्षात् पुष्पाणि चिनोति, विनय वृक्ष से फूलों को चुनता है। संदीपः कार्यालयात् गृहं गतवान, संदीप कार्यालय से, कार्यालयात् यानी पंचमी विभक्ति में से का चिन्ह होता है तो से लगाना है, और गृहम यानी घर को, गतवान जो शब्द है ये अक्तवतु प्रत्यय से होता है, गतवान, पठितवान, लिखितवान ऐसे। तो संदीप कार्यालयात् गृहम गतवान, घर गया कार्यालय से। भगिनी दूरात वाहनम पश्यति, बहन दूर से वाहन देखती है। यहाँ पर दूरात पंचमी विभक्ति एक वचन है, वाहनम गाड़ी को कहते हैं, पश्यति यानी देखती है, भगिनी यानी बहन। महेशः शालायाः गृहम आगतवान, महेश जो है वो शालायाः, शाला मतलब पाठशाला, ठीक है, और गृहम यानी घर, आगतवान यानी आ गया, यानी महेश पाठशाला से घर आ गया, घर आ गया यानी आया। ऐसे ही बालः च में देखिए, बालः कपाटिकायाः धनम स्वीकरोति, यानी बालक, कपाटिका कहते हैं दरवाज़ा को, यानी दरवाज़ों, कपाटिकायाः यानी दरवाजे से, धनम स्वीकरोति यानी धन स्वीकार करता है, बालक दरवाजे से धन स्वीकार करता है। तो इस तरह से ये भी आपका चैप्टर पूरा हो गया बच्चों। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग अपनी तैयारी करें, क्योंकि एनुअल बिल्कुल नज़दीक है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अन्नात भवंती भूतानी, भूतानी यहाँ ना भूत नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, यहाँ भूतानी जीवों से है, प्राणियों से है, क्रिएचर्स से है। तो अन्न से क्या होते हैं कि प्राणी उत्पन्न होते हैं, कौन किससे उत्पन्न हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो बच्चों आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये लेसन होगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारियाँ बहुत सारी दी गई है, साइंटिफिक इसमें पूरा चीज़ दिया गया कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई। जैसे साइंस कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, होमोसेपियंस कैसे आए, इससे पहले क्या थे, तो बंदर थे, बंदर से भी पहले अमीबा, छोटा सबसे प्राणी अमीबा को लोग मानते थे, और अमीबा से कहते थे कि वह पहले जलीय जीव हुए, जलीय जीव से अमीबा आया, अमीबा से फिर बड़े बड़े जीव हुए, फिर बंदर आया, बंदर से फिर मनुष्य हुआ, उससे भी पहले क्या क्या बताया है साइंस ने, जो चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसके आधार पर ये लोग बताते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि संस्कृत में भी ये सारे चीज़ों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि धीरे धीरे कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे वृक्षों की उत्पत्ति हुई, कैसे आकाश की उत्पत्ति हुई, किससे जल की उत्पत्ति हुई, किससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इन सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। और लास्ट में मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, तो वही कह रहा है कि अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति हुई, अगर अन्न नहीं रहता तो शायद प्राणी भी उत्पन्न नहीं होते। तो बच्चों आप लोगों के लिए लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे, और परीक्षा में फुली आप लोग लिख पाएंगे। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा नहीं मैं कुछ कहूँगा, आप ज़रूर लाइक ज़रूर करें।